हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अफेक्ट एंड मूड। तो इसमें क्या क्या आता है अभी हम धीरे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं अफेक्ट एंड मूड। तो अफेक्ट क्या होता है? एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, किसी भी पर्सन का जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है उसको हम अफेक्ट कहते हैं। जैसे कि अ पर्सनस अफेक्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और फीलिंग्स। एक पर्सन का जो एक्सप्रेशन होता है, इमोशन या फीलिंग जो वो एक्सप्रेस करता है, डिस्प्ले टू अदर्स, वो दूसरे को दिखा रहा है थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन या हैंड गेस्चर या वॉइस टोन एंड अदर इमोशनल साइन सच एस लाफ्टर और टीयर्स, हंसना या रोना। जो भी ये सब चीज़ होता है जो एक्सप्रेस करता है इंसान दूसरे को, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को, वो होता है अफेक्ट। बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, हम बिहेव करके हम किसी एक्सप्रेशन से अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाउ द क्लाइंट इज प्रेजेंट टू अदर्स, एक कोई क्लाइंट है वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपने इमोशंस को दूसरों के सामने, तो ये अफेक्ट है। इतना मीनिंग है। अब हम इसमें प्लेजरेबल इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट वन इज प्लेजरेबल इफेक्ट, जो प्लेजरेबल इफेक्ट प्लेजर करती है, एक्साइट करती है। तो उसके अंदर आएगा यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन एंड एस्टेसी। यूफोरिया मीन्स होता है माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। मूड जो होता है वो माइल्ड एलिवेटेड होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, या इंक्रीज एक्टिविटी कह सकते हैं। तो माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है। इलेशन मीन्स मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड एंड एक्सल्टेशन मीन्स सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड एंड एस्टेसी मीन्स वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। तो ये 4 प्लेजरेबल इफेक्ट है। अब हम सेकंड देखेंगे अनप्लेजरेबल इफेक्ट। जो अनप्लेजरेबल होता है, जो एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, इसमें डिक्रीज रहती है। जैसे कि डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेस रहता है इंसान। हमने नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ किया हुआ ये वर्ड है कि डिप्रेस रहता हूँ, मैं डिप्रेस रहता हूँ, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। सैड रहता है वो, हेल्पलेसनेस रहता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन यूजुअल एक्टिविटी, कोई जो नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटी है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता। ओके फ्रेंड्स। एंड ग्रिफ, इमोशनल प्रोसेस ऑफ कोपिंग विथ लॉस। ग्रिफ, कोई भी चीज़ जो हमें बहुत ही प्यारी होती है वो लॉस हो जाए, गुम जाए या लॉस हो जाए, हमसे दूर चली जाए, तो जो रिस्पॉन्स होता है हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स, उसको ग्रिफ कहते हैं। तो इस इमोशनल प्रोसेस ऑफ कोपिंग विथ लॉस, उसके साथ हम कैसे डील कर रहे हैं अपने लॉस के साथ, जो इमोशनल रिस्पॉन्स हो हमारा, वो ग्रिफ होता है। देन हम पढ़ेंगे अदर इफेक्ट। और भी क्या, प्लेजरेबल हो गया, अनप्लेजरेबल हो गया, और अदर इफेक्ट में क्या क्या आएंगे। तो फुल टिपिकल नॉर्मल इफेक्ट। नॉर्मल एंड टिपिकल मीन्स फुल रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है। ब्लंट इफेक्ट, रिडक्शन इन इमोशनल एक्सपीरियंसेस। ब्लंटेड इफेक्ट मीन्स होता है कि जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है उसमें रिडक्शन होता है, वो कमी आ जाती है, कम हो जाता है इमोशनल एक्सपीरियंसेस। फ्लैट इफेक्ट मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी साइन ऑफ इफेक्टिव एक्सप्रेशन। जो फ्लैट इफेक्ट होता है उसमें एब्सेंस हो जाता है एनी साइन ऑफ इफेक्टिव एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है वो एब्सेंस होने लगता है। एप्रोप्रिएट इफेक्ट डिस्क्राइब व्हेन अ इंडिविजुअल रिएक्ट विद अ प्रॉपर एक्सपेक्टेड इमोशंस और सिचुएशन। जो सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं वो एप्रोप्रिएट इफेक्ट होता है। जैसे कि हमें जहाँ हंसना है वहाँ हम हंस रहे हैं, जहाँ रोना है हम रो रहे हैं, वो एप्रोप्रिएट इफेक्ट है। एक्सप्रेशन, जहाँ हंसने वाली चीज़ है, कॉमेडी सुने तो हंसी आ रही है, किसी का डेथ सुन रहे हैं या किसी का लॉस सुन रहे हैं तो वहाँ पे इमोशनल इफेक्ट आना चाहिए, तो वहाँ इमोशनल इफेक्ट आ रहा है, तो ये एप्रोप्रिएट इफेक्ट है। इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट, एप्रोप्रिएट का जस्ट अपोजिट होता है, जो कि डिस्प्ले ऑफ रिएक्शंस या इमोशंस डैट डू नॉट मैच द सिचुएशन, जो सिचुएशन को मैच नहीं करता। अगर सिचुएशन वहाँ पे ऐसी है जहाँ पे हंसना नहीं चाहिए तो वहीं हंसी आ रही है। अगर कोई लॉस के बारे में पेशेंट सुनता है कि वहाँ कुछ लॉस है, या क्लाइंट ये जान रहा है कि वहाँ लॉस है, तो वहाँ उसको हंसी आ रही है, वहाँ उसको इमोशंस, सैड की जगह अलग इमोशंस है, तो वो होता है कि सिचुएशन को मैच नहीं कर रहा। जहाँ जो चीज़ करनी चाहिए, जो एक्सप्रेशन शो करना चाहिए, वहाँ वो एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा है, जस्ट अपोजिट। तो ये है इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। एंड अपैथी मीन्स एब्सेंस ऑफ इफेक्ट, लैक ऑफ इमोशन एंड इंटरेस्ट। कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई इमोशंस, जो भी इमोशंस हम एक्सप्रेस करते हैं हंस के, रो के, वो कोई एब्सेंस ऑफ इफेक्ट होता है, कोई इमोशंस ही नहीं होता, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये होता है अपैथी। मूड स्विंग्स, ऑसिलेशन ऑफ मूड बिटवीन टू एक्सट्रीम फीलिंग सच ए मैनिक और डिप्रेशन।
मूड स्विंग्स मीन्स मूड जस्ट चेंज हो जाता है, जैसे कि मैनिक और डिप्रेशन। मैनिक मीन्स होता है कि हाइपर एक्टिविटी होता है, एंड डिप्रेशन मीन्स लो एक्टिविटी, सैडनेस हो जाता है। तो मूड स्विंग होता है, कभी इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा तो कभी डिप्रेस होगा। तो जो मूड होता है वो स्विंग होता है, इधर से इधर, एक जगह से दूसरे जगह चेंज होता रहता है। Then depersonalization, loss of self-identity. This is an affective disorder where the person experiences feeling of unreality. Ambivalence is experience of having an attitude towards someone or something that contains both positively and negatively valence. मतलब क्यों, अगर एक पर्सन के लिए हमारा एटीट्यूड या किसी सामान के लिए एटीट्यूड देखा जाए तो वो पॉजिटिवली भी होगा, नेगेटिवली भी होगा। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो किसी अगर बच्चे से पूछा जाए कि उनका जो लव है, बच्चे का लव पेरेंट्स के लिए क्या है, तो अगर अलग अलग पूछा जाए तो वो नहीं बता सकता कि माँ के लिए अलग है, पापा के लिए अलग है। और अगर ऐसी किसी एक चीज़ के लिए हमें अगर दो चीज़ में कोई ऐसे चूज़ करना पड़े लेकिन वो हमें दोनों पसंद है, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जो कन्फ्यूजन आएगा, जो माइंड में आएगा, इफेक्ट आएगा, वो होता है एम्बिवैलेंस। इन मूड इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द पेशेंट्स ऑन वर्ड्स। पेशेंट के ऑन वर्ड्स जो होते हैं खुद के वर्ड्स होते हैं, एंड कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड। खुद का जो वर्ड्स होता है वो समरी में डिस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि न्यूट्रल हो सकता है, यूथाइमिक, डिस्फोरिक, यूफोरिक, एंग्री, एंसियस और एफेटिक। मूड अफेक्ट द वे पीपल टू रिस्पॉन्स टू स्टोमलाई। किसी स्टोमलाई के लिए जो पर्सन है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ये मूड है। तो मूड में भी हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि रेंज ऑफ मूड। रेंज ऑफ मूड में है यूथाइमिया, नॉर्मल और टिपिकल मूड, डिप्रेस और डिस्फोरिक। डिप्रेस सैडनेस, हेल्पलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, एंसियस, एंजाइटी अकर्स इन सम पीपल। यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी। यूफोरिया मीन्स एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज रहती है। लबाइल मूड, अनस्टेबल, क्विकली चेंजिंग मूड, मूड सडनली चेंज हो जाता है। जो पीपल एक्सपीरियंस इरेगुलर इमोशनल रिस्पॉन्सेज। लबाइल मूड इज एसोसिएटेड विथ सीवियर मूड स्विंग्स। सीवियर मूड स्विंग से एसोसिएट है लबाइल मूड। देन है एसोसिएटेड सिम्टम्स, जिसमें है एनहेडोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड विड्रॉल फ्रॉम रेगुलर एंड प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, वो विड्रॉल हो जाता है रेगुलर और प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ दैट आर यूज टू इन्जॉय, जिससे उससे खुशी मिलती थी, एक्साइटमेंट थी, खुशी थी उस काम में। अब उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो विड्रॉल है, वहाँ से हट चुका है। जैसे कि इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन एक्टिविटी, इन एनी एक्टिविटी। इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन एनी एक्टिविटी मीन्स उसे प्लेजर नहीं मिलता। जैसे किसी को फुटबॉल पसंद है, अगर किसी क्लाइंट को फुटबॉल पसंद था, अब उसको फुटबॉल मैच देखने पे कोई भी प्लेजरेबल, कोई भी एक्साइटमेंट, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हैप्पीनेस या एंजॉय नहीं कर रहा है उस मैच को, तो यह है एनहेडोनिया। वेजिटेटिव सिम्टम्स। वेजिटेटिव सिम्टम्स में आएंगे बायोलॉजिकल बेस्ड डिसरेगुलेशन इन ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उसमें अगर कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो बायोलॉजिकली बेस्ड डिसरेगुलेशंस होते हैं ब्रेन में, जैसे एग्जांपल सेरोटोनिन। सेरोटोनिन अगर बढ़ जाए, घट जाए, डोपामाइन बढ़ जाए, घट जाए, तो ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, इटियोलॉजी ऑफ या कॉजेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, तो उसमें ये मैं बताई थी। देन अदर मूड्स, इजली प्रोवोक टू एंगर, इरिटेबल, फियरफुल एंड गिल्टी। अदर मूड जैसे जो इजली प्रोवोक कर सके, एंगर, गुस्सा आ सके, इरिटेबल हो सके, फियरफुल एंड गिल्टी। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या अगर कोई और टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें।